मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 मार्च 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की एकादशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मंगलवार को लोगों को एक बार के लिए ऐसा लगने लग गया था कि जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गया। दरअसल मेटा का सर्वर मंगलवार शाम को अचानक डाउन हो गया। इस दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम और थर्ड के यूजर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात 8:56 पर डाउन हो गए। जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं खुल रहे थे तो लोगों को लगने लग गया कि ये हैक हो गया। लेकिन आपको बता दूं, यह समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई। हालांकि फेसबुक की सर्विसें 1 घंटे के बाद चालू हो गई, लेकिन इंस्टाग्राम पर देर रात तक परेशानी जारी रही। हालांकि यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ और, इसके बारे में फिलहाल किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बार के लिए हड़कंप मच गया। न तो किसी का फेसबुक खुल रहा था और न ही इंस्टाग्राम। अब देखिए, इससे एक सीख मिलती है कि भले ही हम कितने डिजिटल हो गए, लेकिन जब यह सिस्टम क्रैश होते हैं तो कुछ सेकंड में ही सब कुछ ठप हो जाता है। जैसे रात में हुआ, न तो फेसबुक खुल रहा था और न ही इंस्टाग्राम। हालांकि देर रात इस समस्या को ठीक कर लिया गया। खैर, आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर है। पीएम मोदी शाम को ओडिशा के जाजपुर पहुंचे। यहां पर 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास व इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के लिए जमीन आसमान बेच दिए और अपनी कोठियां बनवाई। मैंने आज तक अपना घर नहीं बनवाया। पीएम ने कहा, मैं इनके परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूं। यानी पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पर्याप्त ब्याज दरों का वादा करते हुए एक विशेष सावधि जमा योजना अमृत कलश योजना का अनावरण किया है। बड़ी बात यह है, इस योजना के तहत आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आप मोटी कमाई कर सकते हैं। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिनों के लिए निवेश करना होता है। ऐसे में अगर आप एफडी पर ब्याज चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी स्कीम अमृत कलश इसी महीने यानी 31 मार्च को खत्म हो रही है। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.60% और अन्य को 7.10% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आपको बता दूं, इसमें अधिकतम आप 2 करोड़ रुपए की एफडी करवा सकते हैं। अमृत कलश स्कीम के तहत आपको ब्याज का भुगतान प्रति महीना, प्रति तिमाही और हर 6 माही में किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं। बाकी इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर पता कर सकते हैं और साथ ही में आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या फिर SBI यूनो ऐप के जरिए भी इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है, अमृत कलश पर आम एफडी की तरह ही लोन लेने की भी सुविधा मिलती है। सबसे अच्छी बात तो यह है, इस योजना के साथ निवेशकों को 400 दिन की निवेश अवधि में 7% से अधिक ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान के हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में बेमौसम वर्षा व ओलावृष्टि से रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इससे किसान मायूस हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब सरकार खराबे का सही आकलन करे तो कुछ राहत मिल सकती है। वहीं बीमा कंपनी के अधिकारियों ने किसानों से आग्रह किया है कि वह खराबे की सूचना कंपनी के टोल फ्री नंबर पर 72 घंटे के भीतर दे, ताकि उनके क्लेम सेटलमेंट में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। वहीं किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियों से कुछ खास फायदा मिलता नहीं है। ऐसे में सरकार को आगे आकर खराबे का सही आकलन करे ताकि कुछ राहत मिल सके। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बनवा ले। अच्छा, लोगों के मन में बड़ा सवाल यह भी है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किन किन बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो सकता है। आपको बता दूं, इस स्कीम के तहत कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, चिकनगुनिया, निसंतानता, मोतियाबिंद, मलेरिया, डायलिसिस, डेंगू, घुटना व कुल्हा प्रत्यारोपण आदि कई तरह की बीमारियों का इलाज इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
क्योंकि देखिए निजी अस्पतालों में इलाज करवाना बहुत महंगा हो गया है। एक बार भर्ती होने के बाद बिल कब लाखों रुपए का हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में आम लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा के आयुष्मान कार्ड बना ले। और बड़ी बात यह है, आयुष्मान योजना के तहत पूरा इलाज केसलेस है। इसका मतलब है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज होने तक आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षक तबादलों के लिए नई तबादला नीति बनाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के अनियमित तबादलों के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा शिक्षा के सुधार के लिए कुछ जिलों में नए प्रयोग किए जाने चाहिए ताकि राजस्थान पूरे देश में बेहतरीन शिक्षा का मॉडल बनकर उभर सके। साथ ही में सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों को हर माह मिलने वाले राशन के गेहूं में घटातोली से निजात दिलाने के लिए खाद्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को पोस मशीनों से जोड़ रही है। इससे राशन वितरण में गड़बड़ी रुकेगी। इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो भी दिया है। यानी कि राशन डीलर अब आपको कम राशन नहीं दे पाएगा। अगले महीने तक यह नई आधुनिक मशीनें सभी राशन की दुकानों पर लगना शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपको जितना राशन मिलेगा उतने ही वजन की पर्ची भी निकलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, भाजपा की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट के नाम घोषित होने के बाद अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों को भी मौका दे सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी जालोर सिरोही से टिकट दिया जा सकता है। माना जा रहा है कांग्रेस बद्रीराम जाखड़, हरीश चौधरी, गोविंद राम मेघवाल को टिकट दे सकती है। साथ ही में अनिता जाटव, सचिन पायलट और अशोक चांदना को भी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट दे सकती है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह साथियों से रायशुमारी कर फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बाड़मेर जैसलमेर सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दे दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश में है और अब रविंदर सिंह भाटी भी निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, मशहूर गैंगस्टर्स के प्यार की कहानी अब परवान चढ़ने जा रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम बिंज के साथ शादी करने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वह इसी माह यानी मार्च में 12 तारीख को कुख्यात गैंगस्टर के साथ लेडी डॉन अनुराधा चौधरी 7 फेरे लेगी। यानी कि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से शादी रचने जा रही है। शादी को लेकर कोर्ट से भी अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने काला जठेड़ी को 6 घंटे की कस्टडी पेरोल दी है। 12 मार्च को दिल्ली में शादी के बाद यह कपल 13 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश करेंगे। बताया जा रहा है इनकी शादी में 4 राज्यों की पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों को नई सुविधा मिलने वाली है। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर शामिल है। बड़ी खबर यह है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार पर लगभग 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। इन बसों का संचालन और मेंटेनेंस स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए बजट में घोषणा की थी। यानी कि राजस्थान की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। आपने देखा होगा मार्च का महीना शुरू हो गया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार सर्दी कम नहीं हुई है। वैसे मार्च के महीने में लोगों को गर्मी महसूस होने लग जाती है, लेकिन इस बार मार्च के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं देखिए, कल मैंने आपको मौसम से जुड़ी अपडेट नहीं दी थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि आपने देखा होगा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में एक बार फिर बादल वगैरह छा गए हैं। इसकी वजह है एक और पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि एक हल्का
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर एक्टिव हो गया है और इसका असर आने वाले 1-2 दिन और रहेगा। वैसे किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि यह विक्षोभ काफी कमजोर है, जिसकी वजह से बारिश की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर यहाँ पर बादल छा सकते हैं और बारिश की संभावना बहुत कम है। बड़ी जानकारी यह है, इस सिस्टम का असर आज भी रहेगा, लेकिन कल यानी कि 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। लेकिन इसी बीच चिंताजनक खबर और भी है। मौसम केंद्र के अनुसार 10 और 11 मार्च को एक और नया सिस्टम आने की संभावना है। इसकी तीव्रता के बारे में अभी कहना जल्दबाजी ही होगी। वैसे इस सिस्टम के बारे में कल पता चल जाएगा कि यह सिस्टम कितना मजबूत है। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी किसानों की फसलें पकी पकाई तैयार है और बार बार यह जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, यह किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ा रहे हैं। कल आपको पूरी अपडेट दूंगा यह विक्षोभ कितना मजबूत है और कहां पर 10-11 तारीख के आसपास मौसम बिगड़ सकता है या फिर बारिश हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार लंबे वक्त से वेट में कटौती नहीं कर रही है, साथ ही में डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने 10 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में बढ़े हुए वेट की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार घाटा हो रहा है। हम लंबे वक्त से सरकार से वेट कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पड़ोसी राज्यों में राजस्थान के मुकाबले काफी सस्ता पेट्रोल बिक रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले 7 सालों से डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी वजह से राजस्थान में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसको लेकर हमने 10 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।